दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हर किसी के घर में कुछ न कुछ फ्लावर के प्लांट तो होते ही हैं। शायद आपके घर में भी होंगे और मेरे घर में भी हैं। तो इन पौधों को जो आप पौधे गमले में लगाते हैं, इसकी देखभाल करने में काफ़ी समस्या होती है। खासकर ये समस्या होती है कि आप जो भी फूल लगाते हैं तो गमले में आपके पेड़ों के साथ साथ घास भी बहुत ज़्यादा संख्या में उग जाए। देख रहे हैं कितने सारे घास मेरे गमले में आ चुके हैं। इसे हम बार बार हटाते हैं, उसके बाद भी ये घास आ जाते हैं। खासकर बरसात के मौसम में तो ये घास बहुत ही ज़्यादा आते हैं और इतनी संख्या में बढ़ते हैं कि आप उसको निरंतर हटाते भी रहेंगे फिर भी वो हटते नहीं हैं। तो आज हम उसी तरीके को बताएंगे, एक अचूक तरीका बताएंगे और घरेलू उपाय बताएंगे, जिससे कि आप जो गमले में पौधे लगाते हैं, जो भी फूल लगाते हो या कुछ पाम प्लांट लगाते हो, तो आपके गमले में पौधों में घास पर एक भी नहीं आएंगे, कोई भी खरपतवार नहीं आएगा। और वो अचूक उपाय जानिए किस तरह से आप अपने गमलों से, पेड़ पौधों की जड़ों से खरपतवार को पूरी तरह से हटा सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कि मेरे जो गमले हैं, गमले देखिए कितना घास जो है उग चुका है। ये बड़े बड़े घास हैं, आप देख पा रहे हैं ये कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन घासों को आपके पास जो भी हो, चाहे तो आप इसे हाथ से भी उखाड़ सकते हैं या फिर कुछ आपके पास उखाड़ने के लिए है तो वो भी आप कर सकते हैं। जो सबसे पहले मैं इसे क्या करूँगा कि मैं इसे मेरे पास एक कटर है, कटर की मदद से मैं पहले धीरे धीरे जितने भी घास हैं सबको मैं घास के काट के हटा लूँगा। दोस्तों आज मैं जो आपको तरीका बताऊंगा, इसमें आपको किसी तरह के केमिकल को डालने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के खरपतवार नाशी को भी डालने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप घरेलू उपाय से ही गमले के जो भी खरपतवार है उसको आप पूरी तरह से हटा सकते हैं और अपने गमलों को, अपने बगीचे को हरा भरा रख सकते हैं। तो आप निरंतर देखते रहें वीडियो को। देखिए मैंने कटर की मदद से मैं बारी बारी से सारे घास को हटा रहा हूँ। कुछ घास ने बहुत ज़्यादा जड़ पकड़ लिया है, इसमें मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा उसको गहराई से हटा दूँ। आप भी जो है कुछ गहराई से इसे काट के हटा सकते हैं। तो इसमें चूँकि थोड़ा ही घास है तो मैंने देखेंगे आप, मैंने इसे हटा लिया है। अब चलते हैं फिर दूसरे गमले की तरफ। इसी तरह हम दूसरे गमले के घास को भी हटा लेंगे। कटर की मदद से हटाना आसान होता है, अगर आप यूँ हाथों से उखाड़ेंगे तो अच्छे से नहीं हटते हैं और आपके घास के साथ साथ पौधे भी उखड़ जाते हैं। तो देखिए मैंने खासकर दोस्तों बरसात के मौसम में कुछ ज़्यादा ही घास हो जाते हैं जिन्हें हटाना बहुत मुश्किल होता है। अब बार बार हटाते रहेंगे और वो बार बार आ जाते हैं। दोस्तों घास भी एक तरह का पौधा ही होता है। अब चाहेंगे मेरा पौधा बढ़े तो घास भी बढ़ेंगे, क्योंकि घास को भी उतनी मात्रा में पानी मिलता है, हवा मिलता है और धूप मिलता है, इसलिए वो भी बढ़ते हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको अचूक देसी उपाय, बिना केमिकल के आप किस तरह से घास को अपने गमलों से हटा सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कि घास मैंने हटा दिया है। तो थोड़ा सा ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये पूरी तरह से जो है मैंने दोनों गमलों से घास को हटा दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं कौन सा उपाय करूँ। अब देखेंगे कि अब हम घास तो हटा दिए, अब घास आगे से नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे। दोस्तों ये है, देखिए पत्थर है। ये पत्थर आपको मिले होंगे, इससे पहले भी आपने कहीं देखा होगा। ये पत्थर आपको कहीं भी मिल सकते हैं। अगर आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कोई बालू का काम चल रहा है, प्लास्टर चल रहा है या घर बन रहा है, तो वहाँ पे जो भी बालू चलाते हैं तो बालू से आपको ये पत्थर आसानी से मिल सकते हैं। या चाहे तो आप मार्केट से खरीद सकते, खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये यूँ ही किसी के पास पड़े रहते हैं जिसके घर में कुछ काम हो रहा है, तो देखेंगे जब बालू चालते हैं तो बहुत सारे पत्थर यूँ ही पर आप उससे मांग सकते हैं। तो थोड़े से पत्थर मांगने की
ज़रूरत है। और सोच रहे मैं पत्थर क्या करूँगा, तो मैं उसका आपको बारी बारी से सारा चीज़ बताऊँगा। तो आप वीडियो को कृपया पूरा देखें, इसको स्किप बिल्कुल ना करें। अब देखिए दोस्तों, जैसे मेरा ये कुछ पत्थर हैं, पत्थर को मैं क्या करूँगा कि पहले में गमला है। अब देखिए देखें कि गमलों के जड़ों में जो मेरे पत्थर हैं, मैं पत्थर को आराम से जड़ के साथ सटा के अच्छे से बिछा दूंगा। ध्यान रखें कि जो छोटे बड़े सही पत्थर को आप अच्छे से रखेंगे, ताकि ये मिट्टी को पूरी तरह से कवर कर लें। देखिए दोस्तों, मैंने अच्छे पत्थर जो भी थे चुन के अच्छे से मैंने इसको गमले में डाल रहा हूँ। आप देखे होंगे, आपको ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। कोशिश करेंगे जो किनारे हैं, किनारे में छोटे छोटे पत्थर डालें और जड़ के पास थोड़ा बड़े पत्थर डालें। देखिए दोस्तों, लगभग मैंने अच्छे से पत्थर को डाल दिया है। आप देख सकते हैं, जहाँ के कुछ जगह बचे हैं छोटे छोटे, आप उनको छोटे पत्थर डाल के उसको जगह को भर सकते हैं। तो इस तरह से आप दोस्तों देखें कि आप देख सकते हैं, मैंने पौधों के जड़ों को गिट्टी से बहुत अच्छे तरह से चारों तरफ से मैंने ढक दिया है। आप देख सकते हैं, ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इसी तरह से मेरे पास एक और गमला है, मैं इसे भी क्या करूँगा, पत्थरों से अच्छी तरह से कवर कर दूँगा। तो चलिए करते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों कि पत्थर रखते समय थोड़ा मिट्टी को आप बराबर कर लेंगे, तो ये पत्थर अच्छे से बैठेंगे, तो आपको देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। अगर कहीं गड्ढा कहीं ऊंचा रह गया तो आपका पत्थर ठीक से नहीं बैठेगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों किया हूँ, आखिर पत्थर से क्या होगा। तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि एक मल्चिंग होता है। मल्चिंग का मतलब होता है कि जो भी हम पौधे लगाते हैं, खेती करते हैं, उसके साथ साथ जो खरपतवार उग जाते हैं, उसको उगने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे आप जानते होंगे कि पौधे के आसपास प्लास्टिक का शीट बिछा देते हैं, या फिर पुआल डाल देते हैं, या कोई खरपतवार डाल देते हैं, ताकि अदर जो भी खरपतवार है वो ना उगे, क्योंकि उसको प्रॉपर रूप से धूप पानी नहीं मिले, वो ग्रोथ नहीं करे। इसका भी सेम वही काम है दोस्तों। पत्थर लगाने का ये मतलब हुआ कि जो जगह पर पत्थर होगा वहाँ पे धूप नहीं जाएगी, हवा नहीं मिलेगी, तो बगल में जो भी खरपतवार उगने वाले थे वो नहीं उगेंगे, और गमले में सिर्फ और सिर्फ आपका ही प्लांट रहेगा, जो आपने खूबसूरत सा प्लांट लगाया है। इस तरह से तैयार हो चुके हैं। देखिए, दोनों गमलों को मैंने पत्थर से कवर कर दिया। आप देखिए, पहले किस तरह दिख रहा था और देखिए अभी किस तरह दिख रहा है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्यों किया, तो इस चीज़ को एक मल्चिंग इफेक्ट बोलते हैं। अगर आप इस तरह से पत्थर को डाल देते हैं, तो इन जगहों पर जो भी खरपतवार के जड़ें होंगे या जो बीज होंगे, उसको प्रॉपर न तो हवा मिलेगा, ना ही पानी मिलेगा, न सूर्य का प्रकाश मिलेगा, जिस कारण से क्या होगा कि वो आपके गमले में पौधों के साथ नहीं उगेंगे, और सिर्फ आपके पौधे ही दिखेंगे, जो आपके काफ़ी दिखने में खूबसूरत लगेंगे। तो ये सिंपल ट्रिक है दोस्तों, जिसके लिए आपको पौधों में किसी तरह के केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं है, और अपने गमलों को, पेड़ पौधों को घर में सुंदर
बना सकते हैं। ये थी छोटी छोटी ट्रिक्स मैं सोचा कि आपको बता दूं। देखिए अब ये कितना अच्छा लग रहा है। अब देखिए दोनों ही गमले काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और बताते हैं किस तरह से आप अपने खेत खलिहान को, खेती बाड़ी को या फिर घरेलू जो आपके पेड़ पौधे हैं उसको कैसे आप देखभाल कर सकते हैं, कैसे खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं और अपने जो बालकनी है जहाँ पेड़ पौधे लगाए हैं उसको कैसे आप हरे भरे रख के आप उसे खुशनुमा बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।